मानव मन में विविध भाव संचरित होते रहते हैं। प्रेम उन सब में श्रेष्ठ और सर्वोपरि भाव होता है, जिसके अंतर्गत हृदय में एक तृप्ति और आनंद का बोध हमें महसूस होता है। मीरा की जो प्रेम साधना है उसमें प्रेम के विविध रंग भरे पड़े हैं, प्रेम के विविध रूप भरे पड़े हैं, जो हमें उनके पदों के माध्यम से दिखाई देते हैं। मीरा की प्रेम साधना, प्रेम और भक्ति साधना के दो अंग हैं। लौकिक प्रेम और आध्यात्मिक। लोक में जो प्रेम दिखाई देता है वही आध्यात्मिक क्षेत्र में भक्ति का रूप धारण करता है। प्रत्येक भक्त कवि ने अपने अपने अनुसार अपने अपने ढंग से प्रेम के इस स्वरूप का निर्धारण किया है और उसे अभिव्यक्त भी किया है। कबीर प्रेम के विषय में कहते हैं, ये तो घरे प्रेम का खाला का घर, नाई शीस उतारे भुई धरे तब बैठे घर माई। तुलसी का आदर्श प्रेम निरूपण तो हिंदी साहित्य में अपने विशिष्ट ढंग का है और जिसमें समर्पण है, एकनिष्ठ भाव है। सूर ने भी प्रेम को परिभाषित करते हुए कहा है, प्रीत कर काहू सुख न लयो, प्रीति पतंग करी पावक सो आपे प्राण दयो। और मीरा का प्रेम निरूपण भी इसी प्रकार का है। वो कहती हैं कि प्रेम में पीड़ा का जो सहन करना अत्यंत कठिन हो जाता है एक भक्त के लिए। कहती हैं, लागी सोही जाने कठिन लगन री पीर। इस कठिन लगन जो शब्द का प्रयोग यहाँ किया है उसमें मीरा को अपने जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा, लोक निंदा का सामना करना पड़ा, परिजनों ने त्याग किया, राणा ने विष का प्याला भेजा, सर्प की पिटारी, अनेक प्रकार की यंत्रणाएं, इन सब से गुजरते हुए मीरा ने अपने प्रेम भाव को बनाए रखा और वे अपने आराध्य कृष्ण के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित रहीं। वर्गीकरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रेम का जो भाव है, प्रेम का जो तत्व है, तो मीरा का जो प्रेम सगुण साकार अपार्थिव आलंबन के प्रति प्रणयानुभूति के वर्ग में आता है, उस श्रेणी में आता है। मीरा की प्रेम साधना में हमें प्रेम के विविध रंग दिखाई देते हैं, जिसमें उल्लास, ममता, अभिमान, द्रव्यभाव, अतिशय, अभिलाषा, उन्माद आदि दिखाई देते हैं अलग अलग स्थानों पर, जो उनकी प्रेम साधना को उद्घाटित करते हैं। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है। उल्लास के अंतर्गत देखिए कि उल्लास पात्र की व्यंजक प्रीति को क्या कहते हैं हम? रति कहते हैं। जो प्रेम का श्रृंगार का जो है स्थायी भाव है, इसके उत्पन्न होने से प्रिय के प्रति प्रेम होता है। अन्य के प्रति उदासीनता का भाव वहाँ समाहित हो जाता है। मीरा की जो प्रेम साधना है उसमें ये भाव दिखाई देता है और इसमें एक उल्लास का जो भाव हमें महसूस होता है। कहती हैं, महारारी गिरधर गोपाल दूसरा ना कोया साधा सकल लोग जुया।
कि गिरधर गोपाल के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। ममत्व का भाव भी उनके इस प्रेम के निरूपण में हमें दिखाई देता है। प्रेम भाव के निरूपण के समय एक जो ममता का जो भाव है वो भी हमें दिखाई देता है, क्योंकि ममता जो प्रेम समृद्धि का एक कारण होती है, इसके उत्पन्न होने पर प्रीति भंग करने के न तो प्रेम के उद्यम को कम कर सकते हैं, और बार बार विघ्न पड़ने पर भी प्रेम का जो भाव है वो समाप्त नहीं होता। ये सदैव अंतर्मन में बना रहता है। और इसीलिए ये सर्वविदित है कि मीरा को कृष्ण प्रेम से विमुख करने के लिए राणा जी ने कितने प्रयत्न किए। विष का प्याला भेजा, जो बार बार हमें उनके पदों में अंतर कथाओं के माध्यम से पढ़ने को मिलता है। विषधर भेजा, किंतु मीरा ने इन सब यंत्रणाओं को हंसकर सहन किया और अपने कृष्ण विषयक प्रेम, अपने समर्पण भाव जो कृष्ण के प्रति था, उसमें तनिक भी कमी आने नहीं दी। वो पूर्ण रूपेण अपने प्रेम के प्रति समर्पित रही और उन्होंने इन चुनौतियों का जो उसके जीवन में आई उन सब का डट करके मुकाबला किया। माई महा गोविंद गुण गान्या, राजा रूठा नगरी त्यागा, हरि रूठा कह जाना, राणो भेजा विषरो प्यालो, चरणामृत पी जाना, काला नाग पिटारा भेजा, सालग राम पिछाना, मीरा तो अब प्रेम दीवानी, सांवलिया वर पाना। तो ये है उसके प्रेम की पराकाष्ठा। वो कहती है कि मैं तो गोविंद के गुण ही गाऊंगी, क्योंकि अगर गोविंद एक बार मुझसे रूठ गए तो मेरा कोई ठिकाना इस संसार में नहीं है। और इसीलिए विभिन्न प्रकार की बाधाएं उनके इस प्रेम मार्ग में आई और उन सब का उन्होंने हंसते हंसते सामना किया, उन चुनौतियों का मुकाबला किया। शंका रहित जो भाव है, मतलब सच्चे प्रेम में शंका का कोई स्थान नहीं होता और मीरा को अपने प्रियतम के प्रेम में कोई शंका नहीं दिखाई देती। हाँ, वो उपालंब अवश्य देती हैं। कहती हैं, जो सीड़ा लाख बधाया, आशा मारो श्याम, मारे आनंद उमंग भरियारी, जीवो लया सुख धाम। प्रेम में मान और अभिमान इस प्रेम भाव की परिपुष्ट करने के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। और इसमें इस मान की अभिव्यक्ति हमें कई जगह दिखाई देती है। जो अभिमान है अपने प्रिय के प्रति, ये भी प्रेम साधना का एक विशेष अंग है, एक महत्व है प्रेम के अंतर्गत। मीरा का प्रेम एकांगी है, अर्थात इसमें केवल विरह का ही वर्णन है। जहाँ कहीं मिलन का चित्रण है वो भी वास्तविक नहीं है। इसलिए मीरा के प्रेम में अभिमान व मान का कोई चित्रण नहीं है। वो तो केवल अपने प्रिय कृष्ण के रंग में रंगी हुई है और सदैव उनकी दर्शन की प्यासी है और उनसे मिलने को उनकी अखियाँ हमेशा तरसती रहती है, मन व्याकुल है और यही उनका प्रेम साधना है। ये भाव नहीं है कि अभिमान, क्योंकि वहाँ कोई मिलने का कोई वर्णन नहीं मिलता है हमें। द्रव्य भाव प्रेम के अंदर इस गुण के उत्पन्न होने से प्रेमी का मन इतना द्रवीभूत हो जाता है कि वह अपने प्रेमी के संबंध में आभास से ही पुलकित हो उठता है। मीरा अपने प्रियतम के आने की सूचना मात्र से ही उसका जो मन है, उसका जो हृदय है वो मंगित हो उठता है और वह उसे मंगल बेला मान करके अत्यंत पुलकित होती है, प्रसन्न होती है, खुश हो जाती है कि उसके जो प्रिय हैं वो आने वाले हैं। कहती है, बरसारी बदरिया सावन की मन भावन री, सावन में उमग्यो म्हारो मन, भनक सुनक हरियावन की, उमक घुमड़ गण मेघा आया, दामन घन झरलावन री,
भीजा बूंदा मेहा आया बरसा शीतल पवन सुहावन ली, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेला मंगल गावन ली। मतलब उसके प्रिय आने वाले हैं, आगमन की जो है उसको सूचना मिली है। और बरसारी बदरिया सावन की मन भावन की। अतिशय अभिलाषा, प्रिय से मिलने के लिए वो अत्यंत व्याकुल है। मन जो है इस प्रेम साधना में, इस प्रेम भावना में अत्यंत व्याकुल होता है, आतुर हो जाता है अपने प्रिय से मिलने के लिए। तो वो अतिशय अभिलाषा की स्थिति इसको कही जा सकती है कि वो किसी भी प्रकार से अपने प्रिय से मिलना चाहता है। मीरा अपने विरह में बहुत दुखी है अपने प्रिय से बिछुड़कर, और वो किसी न किसी प्रकार से उनसे मिलना चाहती है। उनके विरह वर्णन में अतिशय अभिलाषा मतलब मिलने का जो अभिलाषा है वो परिव्याप्त है। मारो क्या तरसावा, थारे कारण कुल जग छाड़ा, अब थे क्या बिसरावा, विरह बिथा ल्याया और अंतर थे आशा हाँ बुझावा, अब छाड़ियाना बने मुरारी, शरण कहाँ बढ़ जावा, मीरा दासी जन्म जन्म री भक्ता पे जन पावा। इस प्रकार से मीरा जो है उसके मन में अभिलाषा है, वो अपने प्रिय से मिलना हमेशा प्रतीक्षा करती है और हर समय उसका मन ये चाहता है कि कब उसके प्रिय उससे आकर के मिलेंगे। उन्माद की स्थिति, प्रेम में उन्माद में मन की ऐसी दशा हो जाती है कि संयोग के कल्पना मात्र से ही जो है वह मन प्रसन्न रहता है। मीरा के काव्य में प्रेम का ये गुण भी मिलता है, अर्थात उन्माद की स्थिति भी आप देखिए क्या कहती है। दरस बिन दूकण मारा नेण, शब्दा सुनत मारी छतियाँ कापे, मीठो थारो बेण, विरे बिथा कासूरी कैया, पेठा करवत ऐण, कल न परत पल हरि मग जोवा, भया क्षमा सिरण। मतलब वो इंतज़ार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है कि वो कब जो है उसके जो प्रिय कृष्ण हैं उसे दर्शन देखेंगे, और उनके दर्शन, उनकी दर्शनों की आस में उसके नेत्र जो है दुखने लगे हैं। इस प्रकार से मीरा की प्रेम साधना, उसमें हृदय का जो है सहज जो प्रवाह है वो हमें दिखाई देता है, सहजता है, सरलता है, ये सब कुछ हमें मीरा की प्रेम साधना के जो मार्ग है उसमें दिखाई देते हैं। और जहाँ पूर्ण रूपेण वो अपने प्रिय को समर्पित है और प्रतिक्षण उनके जो नेत्र हैं वो अपने प्रिय के मिलन की कामना करते हैं, और उन्हें एक पल के लिए भी प्रिय से बिछुड़ करके चैन नहीं मिलता है, और वो कृष्ण को अपना आराध्य मानती है। अपना संपूर्ण समर्पण भाव, अपना संपूर्ण प्रेम का जो भाव है श्री कृष्ण को ही समर्पित है।